अगर आप नौकरी में हैं तो आप दुखी हैं, अगर आपको निकाल दिया जाए तो आप दुखी हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दुखी हैं, अगर शादी नहीं हुई तो आप दुखी हैं। समस्या क्या है? ये वो चीजें हैं जिनकी आपने आकांक्षा की थी। जब वो चीजें हो रही हैं जिनकी आप आकांक्षा करते हैं तो आप दुखी हो रहे हैं। इस पर गौर किया जाना चाहिए। जब हम ऐसे मुश्किल रिश्तों का सामना करते हैं जहां दूसरे व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वह बॉस हो या आपकी पत्नी, कई बार मैं कंट्रोल खो देता हूं और ऐसा लगता है कि पूरा माहौल मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या मैं स्थिति से खुद ही निपट सकता हूं? क्या किसी और को दोष देना ठीक है? आपके हिसाब से जीवन में सकारात्मकता वापस लाने का क्या तरीका है? देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनमें से केवल एक का सामना करते हैं, या तो बॉस या पत्नी। कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते। तो आप इधर उधर जा सकते हैं। सेना से जुड़े होने के कारण आप कुछ समय के लिए पत्नी से बच सकते हैं और कुछ समय के लिए बॉस से बच सकते हैं। दूसरी नौकरियों में उन्हें हर दिन दोनों का सामना करना पड़ता है। माफ कीजिए, मैं यूं ही मजाक कर रहा हूं। वैसे भी देखिए, आप न तो अपनी पत्नी के बिना रह सकते और ना ही बॉस के बिना। दोनों आपके जीवन में जरूरी है। आपने करियर की तलाश की और आपको नौकरी मिली, आपको एक बॉस मिल गया। आपने रिश्ते की तलाश की, आपकी शादी हुई और आपको पत्नी मिल गई। तो ये वो चीजें हैं जिनकी आपने आकांक्षा की थी। जब आपकी आकांक्षा पूरी हो गई तो आप दुखी हो गए। इस पर गौर किया जाना चाहिए। ये पत्नी के बारे में नहीं है, ये बॉस के बारे में नहीं है, ये खुद के बारे में है। क्योंकि इंसान ऐसी स्थिति में आ चुका है कि आप जहां भी उसे रखते हैं वो दुखी होने का एक रास्ता खोज लेते हैं। ऐसा हुआ, एक दिन शंकरन पिल्लई का अपनी पत्नी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। फिर गुस्से में वो घर से निकला और शाम को चल दिया। वो इधर उधर घूमता रहा। वो शहर के ठीक बाहर घूम रहा था, ये जाने बिना कि किधर जाना है, क्या करना है, क्योंकि तुरंत घर वापस जाना शोभा नहीं देता। फिर उसने देखा एक साधु, एक सन्यासी बैठा हुआ था। शाम या रात के लिए पेड़ के नीचे बैठ रहा था। शंकरन पिल्लई ने देखा कि साधु काफी व्यवस्थित था और बिना किसी परेशानी के लग रहा था। पेड़ के नीचे वे अच्छे से बैठा था। फिर वो उनके पास गया और कहा, साधु महाराज, बीवी बहुत परेशान दे रहा है, कुछ सुलभ उपाय है तो बोलो। साधु ने उसे ऐसे देखा, बेवकूफ, सुलभ उपाय है तो मैं क्यों साधु बन के यहां बैठ रहा हूं। देखिए, हम कहते हैं जीवन एक गेंद के करतब जैसा है। अगर आप अकेले हैं तो बस एक गेंद, करना आसान है। आप दो हों तो दो गेंदें, थोड़ा ज्यादा मुश्किल, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। फिर आप चार हो गए, आपके पास करतब करने के लिए चार गेंदें हैं। अगर आपके पास एक भारतीय सेना हो तो आपके पास करतब करने के लिए 10,000 गेंदें होंगी। तो आप कितनी गेंदों को खुशी से घुमा सकते हैं, आपको उतनी ही गेंद उठानी चाहिए। अगर आप खुद को समर्थ बनाए बिना अपनी गतिविधि को बढ़ाना चाहेंगे तो आपका काम ही आपको दुख देगा। तो लोग एक देश की एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के एक बड़े कार्यकारी, एक ग्लोबल सीईओ कुछ समय पहले मेरे पास आए और एक गहरी संकट की स्थिति में मुझसे कहा, सदगुरु, मैं इसे नहीं झेल सकता, वो मुझ पर इतना दबाव डाल रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मेरी कामना है कि आपको निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं सदगुरु, आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, अरे आप अपनी नौकरी को इतना झेल रहे हैं, मुझे यकीन है कि कई लोग आपकी जैसी नौकरी पाना चाहते हैं। अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप खुशी से समुद्र तट पे घूम सकते हैं। नहीं नहीं सदगुरु, मेरे साथ ऐसा मत करिए। अगर आप नौकरी में हैं तो आप दुखी हैं, अगर आपको निकाल दिया जाए तो आप दुखी हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दुखी हैं, अगर शादी नहीं हुई तो आप दुखी हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है, समस्या इसके साथ है, पत्नी के साथ नहीं, बॉस के साथ नहीं, दुनिया के साथ नहीं। वे कुछ भी हों, मैं उनका बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो चाहे जैसे भी हों, लेकिन मैं दुखी हूं या नहीं, ये निश्चित रूप से मेरे बारे में है। जैसे कि मैंने पहले कहा, दुनिया आप पर क्या फेंकती है ये आप नहीं चुन सकते।
लेकिन आप उससे जो बनाते हैं वो 100% आपका चुनाव है। कर्म का यही मतलब है। जब मैं कहता हूं मेरा जीवन मेरा कर्म है, पत्नी जैसी भी है, बॉस जैसे भी हैं, आपके आसपास की दुनिया जैसी भी है, हर तरह की परेशानी हो रही है, लेकिन मैं इस एक को वैसे ही रखता हूं जैसे मैं चाहता हूं। मुझे पता है कि आपका दूसरे तरह के दुश्मन से सामना है, पर हम हर दिन हर तरह के लोगों का सामना करते हैं। जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिला, जिन्हें मैं नहीं जानता, वो रोज मुझ पर जहर उगल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो जहर आता कहां से है। शायद ये उनके शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा प्रोटीन है, मुझे नहीं पता। पर वे लगातार हर तरह की चीजें करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हर तरह की रुकावटें डालते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो बड़े पैमाने पर लोगों की खुशहाली के लिए होता है, लेकिन वे उसे पसंद नहीं करते। There are people campaigning right now against me today. मेरे खिलाफ अब भी लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पेड़ लगाना खतरनाक है। ठीक है, उनका अस्तित्व में होना ही खतरनाक है। तो लोग आपके साथ क्या करते हैं, दुनिया आपके साथ क्या करती है, वो ऐसा ही होता है। आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं ये आपके हाथ में, ये आपका कर्म है। मेरा जीवन मेरा कर्म है कहने का यही मतलब है। मैं जैसा हूं वो 100% मेरा बनाया है। कोई भी तय नहीं कर सकता कि मैं अभी कैसा रहूंगा। ये मैं ही तय करता हूं कि मैं अभी कैसा हूं। अगर आप तय कर लें कि आप अभी कैसे हैं, तो क्या आप खुद को आनंदित रखेंगे या दुखी? अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें।